ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 444 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के जो कि है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 13 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। ज्ञेयं यत् ततः प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत् ततः न असत उच्यते। अर्थात भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र के विषय में जानकारी प्रदान करने के उपरांत अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके द्वारा किसको जाना जाए, ज्ञेय के विषय में अर्थात आत्मा या परमात्मा के विषय में ज्ञान प्रदान करेंगे। मैं जीवात्मा के विषय में कहूँगा जिसको इन साधनों के द्वारा जाना जाता है या अनुभूत किया जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं जीवात्मा के विषय में अर्थात आत्मा के विषय में भी ज्ञान दूंगा, जिसको जो 8 से 12 श्लोक में बताया गया था भगवान ने कि इन गुणों के द्वारा जाना जाता है, उनके द्वारा आत्मा को जाना जाता है, ये इसको अनुभूत किया जा सकता है। प्रोक्ष्यामि, ऐसा वर्णन जिससे यह विषय सुबोधन हो, इसको जान लेने पर व्यक्ति अमृतम अश्रुत अर्थात मोक्ष लाभ प्राप्त कर सके। जो व्यक्ति ऐसा ज्ञान जिससे जान लेने पर व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त हो जाए। भगवान श्लोक के अगले भाग में जीवात्मा के विषय में उपदेश देते हैं। अनादि अर्थात इस जीव की कोई अनादि उत्पत्ति नहीं है और साथ ही इसका अभी कभी अंत नहीं होता, अर्थात यह शाश्वत है, क्योंकि श्रुति ऐसा कहती है। आत्मा का कभी न तो जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है। भगवद गीता भी इसका प्रमाण है और भागवतम भी इसका प्रमाण है और श्रुति में भी इसका वर्णन आता है। श्रुति कठ उपनिषद 1.2.18 में वर्णन आता है, न जायते म्रियते वा विप्रशित, इस ज्ञाता का कोई जन्म या मरण नहीं होता है। आत्मा का, इस ज्ञाता का, जो इस शरीर को, इस क्षेत्र को जानने वाला है, उसका न तो कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है। और भगवद गीता 2.20 में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूयम अजो नित्य शाश्वतम अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं कि आत्मा के लिए कभी किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्म लेता है न तो जन्मा है न जन्म लेता है न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो आत्मा है वो अजर अमर है, न तो उसका कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है, न कभी जन्म लेता है न कभी मृत्यु होगी। इस सृष्टि के प्रलय होने पर भी, इस शरीर का नाश होने पर भी आत्मा है वो अजर अमर बनी रहती है। मत परम अर्थात मैं इस जीव का स्वामी हूँ। मत परम, भगवान कह रहे हैं कि मैं इस जीव का स्वामी हूँ। श्वेतासुर उपनिषद 6.16 में श्रुति वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश, मैं इस क्षेत्रज्ञ जीवों और भौतिक शक्ति प्रधान का स्वामी हूँ और सभी दिव्य गुणों से युक्त हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं इस भौतिक सृष्टि, प्रकृति और जीव, इन सब का स्वामी हूँ और सभी दिव्य गुणों से युक्त हूँ। भगवान है वो समस्त दिव्य गुणों से युक्त रहते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, दास भूतो हरेर एव न अन्य सेव कदाचन। जीव भगवान हरि का सेवक हैं और अन्य किसी का कभी भी नहीं। जीव है वो भगवान का सेवक है, अन्य किसी का नहीं। हम जिस किसी भी सेवा करते हैं, ये न केन प्रकारेण हम भगवान की ही सेवा करते हैं, जिसका भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में स्पष्ट उल्लेख कर चुके हैं। अगर आप देवी देवताओं की भी सेवा करते हैं तब भी वो इनडायरेक्टली भगवान की ही सेवा है। आचार्यगण दृष्टांत देते हैं, जिस प्रकार एक जेल में कोई व्यक्ति जेल में जाता है, जो जेल में गया वो अच्छे से जानता होगा कि जेल में भी व्यक्ति को पगार मिलता है। हालांकि उसने कोई नौकरी करके या कोई पढ़ाई लिखाई करके कोई सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं करी है, परंतु कोई गलत दुष्कर्म करने के उपरांत भी जब उसे जेल ले जाया जाता है और वहाँ पे स्थायी एक बार रखा जाता है, कुछ सज़ा सुनाई जाती है, तो उसको वहाँ पे नौकरी दी जाती है कि ये काम करना, उसको
वहाँ पे पगार भी मिलता है उसका। कोई व्यक्ति कहे उसका बेटा भले हो सकता है कुछ दुष्कर्म करने के उपरांत कोई गलत काम करने से जेल में गया और वहाँ पे काम कर रहा हो, उसका पगार भी मिल रहा है, उससे पूछा जाए आपका बेटा कहाँ है, बोले सरकारी नौकरी में है। एक तरीके से देखा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, गलत तो नहीं कह रहा है तो सरकारी नौकरी में, सरकार के पास काम कर रहा है, भले जेल में है परंतु पगार तो सरकार ही दे रही है उसको। उसी प्रकार जिस प्रकार एक व्यक्ति भले पढ़ लिख कर न सरकारी नौकरी में लगे या फिर किसी भी गलत कार्य करके जेल में जाए, फिर भी उसको अधीनता तो सरकार की ही स्वीकार करनी पड़ेगी। सरकार द्वारा प्रावधान धन के आधार पर ही जीवन निर्वाहन करना होगा। उसी भांति कोई व्यक्ति डायरेक्ट भगवान की सेवा करे या इनडायरेक्ट किसी व्यक्ति के द्वारा, इन देवताओं के द्वारा या किसी द्वारा किसी अन्य की सेवा में लगे, तब भी वो भगवान की ही सेवा करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान निवास करते हैं और उस अवस्था में वो उसकी सेवा स्वीकार करते हैं। हाँ, उस अवस्था में वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करता है। अगर पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम डायरेक्ट भगवान श्री हरि, भगवान श्री गोविंद, श्री कृष्ण की शरण सेवा में लग जाएं। यहाँ जीव को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि यह 8 महान गुणों से युक्त है। जीव को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि इसके ये 8 महान गुणों से युक्त है जीव, इसलिए जीव को ब्रह्म कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद 8.15 में कहा गया है, यह आत्मा पद्यते पापमा विजरो विमृत्योर विशोको विजिगत्सो पिपास सत्य काम। जीव के 8 गुणों के बारे में वर्णन करते हुए कहा गया है, सत्य संकल्प नो नष्टव्य स विज्ञासितव्य। यह जानना चाहिए कि आत्मा पाप रहित है। आत्मा है वो पाप रहित है, कोई पाप आत्मा नहीं करती। हम शरीर के द्वारा कोई कार्य करते हैं उससे पाप लगता है और उसका फल भी हमें इस शरीर को ही भुगतना पड़ता है। शरीर में कष्ट आते हैं और दूसरे योनि में भी जाएंगे तब भी उधर में भी शरीर को ही कष्ट भोगने पड़ेंगे। आत्मा है कभी कोई पाप नहीं करता है। यह जानना चाहिए कि आत्मा पाप रहित है। विजर अर्थात जवान है। आत्मा हमेशा जवान रहता है, कभी वृद्ध नहीं होता है। हमारा शरीर है वो जन्म लेता है, कुछ बढ़ता है, फिर उसके बढ़ता है, फिर क्षीण होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु आत्मा अजर अमर और प्रत्येक अवस्था में समभाव रहता है। आत्मा की साइज न तो बढ़ती है न घटती है, वो बाल के कोने के अग्रभाग के 10,000 गुने के बराबर वो अवस्था में, वही अवस्था में हमेशा रहता है। भले हाथी के शरीर में हो, भले सीटी के शरीर में हो, उसकी अवस्था वही बनी रहती है। विमृत्यु है अर्थात उसका कभी मृत्यु नहीं होती है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, जैसा कि हम पहले भगवद गीता और उपनिषदों से उसको प्रमाणित कर चुके हैं। विशोक, आत्मा कभी शोक नहीं करता है। प्राय हमारा कोई अपना शरीर छोड़ देता है, हमें छोड़कर चला जाता है, हमारी प्रिय वस्तु हमसे दूर चली जाती है तो हम शोक करते हैं, परंतु जो आत्मा है वो किसी भी अवस्था में शोक नहीं करता है। आत्मा है वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। बिना भूख के हैं और आत्मा को कभी भूख नहीं लगती है। आत्मा को कभी भूख नहीं लगती है। हम भोजन करते हैं शरीर निर्वाहन के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। आत्मा को भूख की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता नहीं है। बिना प्यास के हैं, आत्मा को प्यास भी नहीं लगती है, पानी की भी आवश्यकता नहीं है। सत्य संकल्प, आत्मा है वो सत्य संकल्प के साथ रहता है और सत्य काम, हमेशा सत्य का ही साथ खड़े रहते हैं। ये आत्मा के 8 विशेष गुण हैं जिससे ये आत्मा को ब्रह्म कहा गया है। भगवान भी भगवद गीता में जीव को ब्रह्म कहकर इंगित करते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता 14.26 में और 18.54 में जीव को ब्रह्म कहकर संबोधित करते हैं। 14.26 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार वह ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से, बिना विचलित हुए, बिना अपने रास्ते से हटे, जो पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है, लगा रहता है, भगवान कहते हैं वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, उससे ऊपर उठ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। और 18.54 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत ब्रह्म का अनुभव करता है। जो
दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत ही ब्रह्म पद का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह पूर्णतः प्रसन्न रहता है, न तो किसी के लिए शोक करता है और न ही किसी वस्तु की कामना करता है। प्राय हमें इस जगत में कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है, भले वो भौतिक वस्तु हो, व्यक्ति हो या साधन हो, परंतु जो दिव्य पद पर पहुंच जाता है उसे भी इस जगत की किसी भी वस्तु से या किसी से सरोकार नहीं रहता है। वो परम आनंद में अवस्था में रहता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है और प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखता है। हम प्राय ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा शत्रु है, ऐसे भेदभाव करते हैं, दूसरों के प्रति संभाव नहीं रह पाते हैं। परंतु जो ब्रह्म भूत की अवस्था तक पहुंच जाता है वो सबके प्रति संभाव रहता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है और उस अवस्था में भगवान कहते हैं कि वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। अगर शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है तो संभाव रहना का अभ्यास करना चाहिए। अगर दूसरे लोगों को तो छोड़ो, जब व्यक्ति भक्ति में आता है तो हो सकता है अन्यों के साथ भेदभाव न करे, परंतु भक्ति में भी अनेक लोगों के साथ भेदभाव करे। ये मेरा ग्रुप का लोग है, तुम कौन से जॉन से हो, मैं साउथ जॉन से हूँ, तुम उस जॉन से हो, मेरे ये काउंसलर है, तुम्हारे ये काउंसलर है, मेरे ग्रुप को प्रसाद पहले दिया जाएगा, तुम्हारे ग्रुप को प्रसाद पहले नहीं दिया जाएगा। जब भक्ति में आने के बाद भी हम भेदभाव करते हैं, कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम कौन से स्तर पर हैं। प्राय हम इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है कि हम तो सबके प्रति संभाव रख रहे हैं, हम तो भक्त बन गए हैं, परंतु भक्ति में आने के बाद भी भक्तों के साथ भी भेदभाव करते हुए प्रतीत हो सकते हैं। हमें ज़रूरत है कि अपने अंदर झांक कर देखें। हम कई बार इस अज्ञानता के कारण भी कई अपराध करते हैं कि हमें उसका ज्ञान ही नहीं होता कि हम वो अपराध कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं या फिर अपने जीवन को अच्छे से निभा रहे हैं, परंतु हो सकता है साथ ही साथ कुछ अपराध भी होते हो। शुद्ध आत्मा को न तो कार्य सत्य और न ही कारण असत कहा जा सकता है, क्योंकि यह नाम और रूप कार्य गुण अर्थात प्रकृति की व्यक्त अवस्था और नाम और रूप के अभाव कारण के गुण अर्थात प्रकृति के अव्यक्त अवस्था दोनों को ही त्याग चुका होता है। शुद्ध आत्मा को न तो कार्य और न ही कारण कहा जा सकता है, क्योंकि नाम रूप कार्य ये सारा का सारा अपना जो भौतिक पद प्रतिष्ठा उसको त्याग चुका होता है। आत्मा का भौतिक रूप और नाम नहीं है। आत्मा का न तो कोई भौतिक रूप है न कोई नाम है। प्रत्येक जीव के अंदर है वो आत्मा रूप में ही जाना जाता है। प्राय व्यक्ति को बुलाने के लिए उसका नाम होता है, उसका जाति होता है, उसके पिता का नाम, सरनेम, प्रमाण पत्र, अनेक प्रकार के पहचान पत्र लगते हैं जिससे हम उस व्यक्ति को जान सकें। परंतु आत्मा के लिए ऐसा कोई परिचय पत्र नहीं है। आत्मा है वो बिना नाम के है और आत्मा है वो बिना भौतिक रूप का है। व्यक्ति का प्राय रूप होता है कि जिस चेहरे से हम जान सकते हैं ये इसका चेहरा है। कैमरे में घटना कैद होती है, उस चेहरे के व्यक्ति को ढूंढते हैं, पुलिस उसको जांच करती है कि ये व्यक्ति कहाँ मिलेगा। जगह जगह पोस्टर लगाती हैं, जगह जगह फ़ोटो लगाते हैं जिससे उनको ढूंढने में सहायता होती है और अपराधी पकड़ा भी जाता है। कई बार गुमशुदा व्यक्ति भी पकड़ा जाता है। तो जिस प्रकार जीव को प्राय भौतिक अवस्था को जानने के लिए उसके रूप की आवश्यकता होती है, परंतु आत्मा का न तो किसी रूप होता है न कोई नाम होता है। जिस प्रकार किसी भी वस्तु का होता है, जिस प्रकार प्राय मनुष्य का होता है, या फिर रिमोट को ले लीजिए, ये क्या है? रिमोट है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि इसके विषय में हमने सुन रखा है, इसके आकार से या इसके कार्य से कि ये रिमोट से एसी चालू होती है, एसी संचालित होती है, इससे हमने रिमोट कहा है। जैसे फ़ोन होता है, फ़ोन एक नाम दे दिया उसका, उसके द्वारा जो जो कार्य होते हैं, जैसे फ़ोन कैसे जाना जाएगा ये फ़ोन है। फ़ोन के सेफ का भी अनेक उपकरण हो सकते हैं परंतु वो फ़ोन नहीं होंगे। फ़ोन का कार्य है फ़ोन लगाना, एक दूसरे से बात करना या उसके माध्यम से मैसेज का आदान प्रदान होना, वो सब उससे हम जान सकते हैं वो फ़ोन है। तो किसी के रूप और नाम से हम उसको जान सकते हैं, परंतु आत्मा का न तो कोई रूप होता है न कोई नाम होता है, भौतिक नाम होता है जिससे हम उसको पुकारे हैं। फिर भी जीव का आध्यात्मिक स्वरूप और गुण होते हैं और यह अणु चैतन्य स्वरूप है जिसके 8 गुण होते हैं।
नाम और रूप नहीं होने के उपरांत भी उसका आध्यात्मिक अस्तित्व होता है, चैतन्य रूप होता है, आध्यात्मिक स्वरूप और गुण होते हैं, और ये अणु चैतन्य स्वरूप है, अणु चैतन्य स्वरूप है, जिसके 8 गुण होते हैं, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी। कार्य या सत का अर्थ है भौतिक जगत में नाम और रूप से युक्त। कार्य या सत का अर्थ है कि भौतिक जगत में नाम और रूप से युक्त है। कारण या असत का अर्थ है नाम और रूप से रहित, अर्थात सृष्टि से पहले या प्रलय के बाद की स्थिति। और कारण का या असत का अर्थ है कि नाम और रूप से रहित होना, अर्थात सृष्टि के पूर्व भी वो विद्यमान था, सृष्टि के प्रलय के बाद भी विद्यमान रहता है। भले सुप्त अवस्था में रहे परंतु रहता है। वो आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है और न भी कभी उसकी उत्पत्ति होती है। तात्पर्य, भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की और क्षेत्रज्ञ को जानने की भी व्याख्या करी भगवान श्री कृष्ण ने। अब वे ज्ञ के विषय में बता रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता तथा अर्थात आत्मा का परमात्मा दोनों के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिखते हैं कि जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं बताई गई है, अर्थात उसका अनंत काल से है, उसका कोई अंत ही नहीं है। अर्थात जिसको किसी समय के परिमाप में नापा जाए ऐसा कुछ है ही नहीं, जिससे उसको कहा जाए कि इतने वर्ष पहले या इतने वर्ष पहले। प्राय किसी इतिहास के बारे में बताया जाता है कि इतने वर्ष पहले, जैसे श्री कृष्ण ने इतने वर्ष पहले भगवद गीता का ज्ञान दिया, तो उसको हम वर्षों में नाप सकते हैं। परंतु आत्मा को किसी शब्दों के द्वारा किसी संख्या के द्वारा नापा ही नहीं जा सकता कितने वर्षों पहले उसका उद्घाटन हुआ था। इससे उसको कहा जाता है कि इसकी कोई अनंत है, अर्थात इसका कभी प्राकट्य हुआ ही नहीं। कोई निश्चित तिथि नहीं है, न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है और न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अतएव वह अनादि है, इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। अतः इसका जो स्थिति है वो अनादि है। कठोपनिषद में कहा गया है, न जायते म्रियते व विपश्चित। शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। शरीर का ज्ञाता अर्थात जो आत्मा है वो न तो कभी जन्म लेता है न कभी मृत्यु होती है, वो ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य में श्वेतास्वर उपनिषद 6.16 भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान श्री चैतन्य ने अपने उपदेशों में भी की है। अतः इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वो आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहार होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही प्रब्रह्म भगवान है। तो यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द उपयोग किया गया है वो आत्मा के लिए किया गया है, और आनंद ब्रह्म है वो परब्रह्म भगवान है, जो हमेशा आनंद में स्थिति में रहते हैं। हमें इस सारे के सारे जो क्षेत्रज्ञ इसके विषय में चर्चा करने की आवश्यकता क्या है, जिससे हम भगवान की सर्वशक्तिमता के विषय में जान सकें, भगवान की महानता के विषय में जान सकें कि जीव आत्मा है वो अजर अमर होते हुए भी एक जीव तक सीमित रहता है। आत्मा अन्य व्यक्ति के शरीर के बारे में नहीं जान सकता, अन्य स्थिति के बारे में नहीं जान सकता, परंतु परमात्मा है वो प्रत्येक जीव के हृदय की बात को जानते हैं। इसलिए परमात्मा है वो सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि आत्मा है वो परमात्मा का अंश होने के नाते सच्चिदानंद है, परंतु साथ ही साथ उसके कुछ लिमिटेशन है, उसके कुछ पाबंदियां हैं। इसलिए जब व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि परमात्मा इतने सर्वश्रेष्ठ हैं, तब वो निश्चित रूप से भगवान श्री हरि परमात्मा की सेवा में लगेगा। और जब व्यक्ति ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करके भगवान की सेवा में लगता है, भगवत प्राप्ति में लग जाता है, तो निश्चित रूप से उसको आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है और इस भौतिक जगत की जन्म मृत्यु के बंधन की जो श्रृंखला है उसको तोड़ते हुए वो अपने वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर सकता है।
जो कि प्रत्येक जीव के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। प्राय आज हम भूल चुके हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, मृत्यु के उपरांत कहाँ जाना है। मात्र आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हुए हैं, अपने जीवन को पशुओं की भांति जीवन निर्वाहन कर रहे हैं, खाने पीने सोने उठने बैठने में ही अपना जीवन बिता रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, पत्ते खेलने में, गेम खेलने में, अनेक प्रकार के भौतिकवादी क्रियाकलापों में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं और कहते हैं हम टाइम पास कर रहे हैं। परंतु कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का सदुपयोग करने के लिए जो तत्पर रहेगा वही अपने जीवन को वास्तविक अर्थों में जीना माना जाएगा। अन्यथा हम भी पशुओं की भांति जीवन निर्वाह कर रहे हैं और समय आने पर मृत्यु हो जाएगी। 1 बर्थडे मनाते, 2 बर्थडे मनाते, 3 मनाते, 50, 70, 80, उसके बाद मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु के उपरांत पुनः एक नया शरीर प्राप्त होता है और हमें उस माता के गर्भ में कितनी पीड़ा होती होगी, कितना कष्ट होता होगा, वह हम तभी अनुभव कर सकते हैं जब उसमें प्रवेश करते हैं। मुख्य बात यह है कि जब वहाँ से बाहर निकल के बड़े हो जाते हैं तब हम उस दर्द को नहीं समझ पाते हैं। जब माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं तब भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर जाकर मैं तुम्हारी भक्ति करके पुनः इस माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करूँगा। परंतु जैसे ही बाहर आते हैं, परिवार के संपर्क में रहते हैं, लोगों से हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसी ध्वनियाँ सुनते हैं, आनंद में मनाते हुए देखते हैं, धीरे धीरे हम उस वादों को भूल जाते हैं जो भगवान के साथ करके आए हैं, पुनः इंद्रिय भोग में लग जाते हैं और वो हमारे एक और जन्म के लिए बंधन का कारण बनता है। और इस प्रकार व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन में बार बार घूमता रहता है और अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 13 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम।